Hello dear students. In this lecture we will discuss about other specialized testing techniques. अब ये ऐसी टेस्टिंग टेक्निक्स जो जनरली सॉफ्टवेयर कंपनीज या लार्ज या बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज अपनी प्रैक्टिसेस में यूज करती हैं. तो ऐसी कौन कौन सी टेस्टिंग टेक्निक्स हैं वो अपन देख लेते हैं. तो सबसे पहले यूजेबिलिटी. यूजेबिलिटी टेस्टिंग. सो वर्ड से मालूम पड़ रहा है यूजेबल है या नहीं. तो जनरली आप एक टर्म यूज करते हैं जनरली यूजर फ्रेंडली है कि नहीं. सो यूजर फ्रेंडली मतलब उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग कंट्रोल्स, ये एक फीचर आता है. फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग कंट्रोल्स. ठीक है. और इसका दूसरा फोकस होता है यूजर्स ईज टू यूज द एप्लीकेशन. ईज ऑफ यूज. ईज ऑफ यूज. एंड जिस पर्टिकुलर इंटेंशन के लिए सिस्टम को बनाया गया है क्या वो अचीव हो रहा है. सो मीट द ऑब्जेक्टिव. मीट द ऑब्जेक्टिव. यूजेबिलिटी में ये 3 पॉइंट याद रखिएगा. यूजर फ्रेंडली तरीके से उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कंट्रोल हैंडल कर पा रहे कि नहीं. ईज ऑफ एक्सेस है, ईज ऑफ यूज है कि नहीं. और ऑब्जेक्टिव जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए वो एप्लीकेशन लिखी गई है वो पर्टिकुलर टास्क अचीव हो रहा है कि नहीं, वो जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं. सो यूजर कैन डू दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन यूजेबिलिटी टेस्टिंग. हम ये अश्योर करते हैं कि यूजर के पर्सपेक्टिव में ये तीनों चीजें अचीव होनी चाहिए. राइट. नेक्स्ट वन इज लोड टेस्टिंग. अब लोड टेस्टिंग की बात करते हैं. सो आप इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि आप जनरली ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं. हम यहाँ पर रियल लाइफ कंडीशंस में उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि अगर इतना ट्रैफिक होगा, इतना लोड होगा तो क्या ये पर्टिकुलर वेबसाइट, क्या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट रजिस्टर कर पा रहा है कि नहीं. सो रियल लाइफ लोड पर उसको टेस्ट करके देखते हैं. देन थर्ड इज रिग्रेशन टेस्टिंग. ये पहले भी हम देख चुके हैं. लोड टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग. रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, आप जब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई पर्टिकुलर चेंज करते हैं तो सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करके रख सकता है कि नहीं. क्या कुछ नई चीजें ऐड हो रही हैं तो क्या उससे सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है. मतलब इस एग्जिस्टिंग 1 और 2 के साथ अगर 3 को भी अपन ने ऐड किया तो 3 के ऐड होने से क्या सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, क्या कुछ बग्स रिपोर्ट हो रही हैं. So it also makes sure no old bugs appear from the addition of new software modules over time. जैसे ही कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल ऐड होता है तो कोई ऐसी एरर्स फिर से रिवाइटलाइज ना हो जाए या फिर से एक्टिवेट ना हो जाए. तो इस चीज को एश्योर करता है रिग्रेशन टेस्टिंग. आप डायग्राम भी देख रहे हैं, यहाँ पे 2 मॉड्यूल्स आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर से. फिर उसके बाद एक मॉड्यूल जिसको हम ऐड करने वाले हैं, दैट इज अ ब्लू कलर मॉड्यूल. जस्ट हम आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा हुआ है यहाँ पे. तो जब उसको कनेक्ट करेंगे तो क्या सिस्टम स्टेबल रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो जो भी एरर्स आती है उनको हटाया जाएगा. ऐसा नहीं कि मॉड्यूल को नहीं कनेक्ट करेंगे, उस मॉड्यूल को कनेक्ट करना होगा, हमारी बाध्यता है, क्योंकि वो तीनों जो 1 2 3 मिलकर एक फीचर हमें ऑफर करने जा रहे हैं और उसके लिए आवश्यक रहेगा कि इसको ऐड किया जाए. तो जो भी एरर्स आती हैं उनसे हम कोप अप करेंगे और उनको रीवायर करेंगे. उनको अगर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो कुछ मॉडिफिकेशन करके तीनों को साथ में चलाने की कोशिश की जाएगी. देन फोर्थ इज रिकवरी टेस्टिंग. रिकवरी टेस्टिंग, रिकवरी वर्ड आप सभी जानते हैं. बेसिकली सिस्टम ऐसी कंडीशन में जहां पर क्रैशेस हो सकते हैं वहां से अपने आप रिकूप एक वर्ड यूज किया जाता है कि फिर से यानी रीस्टैब्लिश कर सकता है खुद से कि नहीं. सो रिकवरी मैकेनिज्म क्या होता है, सिस्टम क्रैश कर गया, हमने उसको वापस से कुछ सेफ्टी मैकेनिज्म चलाए, रिकवरी मैकेनिज्म चलाए जिससे वो फिर से स्टैब्लिश हो गया, फिर से उसने क्रैश से ओवरकम कर लिया, है ना.
So recovery testing is done to demonstrate a software solution is reliable. कब होगा reliable? जब वो अपने आप को फिर से रिवाइटलाइज, फिर से अपन को अपने आप को रीस्टैब्लिश कर ले। तो रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, तो ऐसा सिस्टम तभी हो सकता है जब वो ऑटो रिकवरी के फीचर से इक्विप होगा। सो रिकवरी टेस्टिंग ये मेक श्योर करती है। देन माइग्रेशन टेस्टिंग की बात करें, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो यहां पर बेसिकली आप एक टर्म याद रखिएगा जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। माइग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेट से दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेट में जो कि हेट्रोजीनियस होगा, है ना, उस पर्टिकुलर, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ओल्ड से न्यू में, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जाता है तो वहां पर भी परफॉर्म करें माइग्रेशन टेस्टिंग। क्या ये न्यू कंडीशन या करंट सिचुएशंस में सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विदाउट एनी इशू काम कर पा रहा है कि, राइट? सो माइग्रेशन टेस्टिंग। देन वी टॉक अबाउट 6th पॉइंट इज फंक्शनल टेस्टिंग। Let's talk about functional testing. So फंक्शनल कंप्लीटनेस टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको, कि फंक्शन कंप्लीटली काम कर रहा है कि नहीं। सो फंक्शनल टेस्टिंग इन्वॉल्व ट्राइंग टू थिंक ऑफ एनी पॉसिबल मिसिंग फंक्शंस। सो कोई ऐसा फंक्शन है जो बटन दे दिया अपन ने आउटर एरिया में, उसको क्लिक कर रहे हैं, उससे अपन ने कोई फंक्शन बनाया नहीं उसके बिहाइंड में, मान लो ऐसा कुछ केस आ जाए, तो फंक्शनल टेस्टिंग ये बात ये एश्योर करती है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन को उस टाइम पर एग्जीक्यूट होना पड़ेगा जब उसको एक्टिवेट किया जाए, और फंक्शन की अवेलेबिलिटी, फंक्शन की प्रॉपर फंक्शनैलिटी, ये सब उसमें टेस्ट की जाती है। So tester might make a list of additional functionality that a product could have to improve it during functional testing. So हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बोलते हैं ना ये फंक्शंस करना चाहिए, हमने लिस्ट बना ली, है ना, और ये अपना प्रोडक्ट है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर फंक्शंस को, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, जस्ट हाइपोथेटिकली मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर, तो इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर पा रहा है कि नहीं। तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम ये लिस्ट के बेसिस पर चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन हो रहा है कि नहीं, दूसरा हो रहा है कि नहीं, लाइकवाइज। तो फोकस इज द अटेंशन ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग। सो हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि जो भी हम इंटरेक्शंस हो रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, उन पर्टिकुलर इंटरेक्शंस को हम प्रॉपर कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है अपना एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब, पहले तो आप देख लीजिए, आपके सामने एक इमेज है कि हम प्रोडक्ट लेके आए, तस्वीर के उस तरफ जो खड़े हैं भाई साहब वो प्रोडक्ट लेके आ गए हैं, ठीक है, मतलब वो है कंपनी साइड, है ना, ये जो भाई साहब है वो है कंपनी साइड, प्रोडक्ट इनके हाथ में है कि भाई हम ये प्रोडक्ट अब आपके पास, आपको हैंड ओवर करने जा रहे हैं। अगर इन भाई साहब ने भी थम्स अप कर दिया कि हाँ भाई मैं जो चाह रहा था वही प्रोडक्ट बना है, तो ये प्रोडक्ट ट्रांसफर हो जाएगा इनकी तरफ, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बेसिकली ये एश्योर करती है कि भाई क्लाइंट ने कंपनी को बोल दिया कि भाई हम जो चाह रहे थे वही प्रोडक्ट बना है, नाउ यू कैन होस्ट दिस सॉल्यूशन टू माय मशीन, टू माय सर्वर, होस्टिंग सर्वर, ठीक है। So when the software is ready to hand over to the customer, it has to go through last phase of testing where it is tested for user interaction. अब यहाँ पर last phase of testing, acceptance testing में क्या होगा, हम चेक करेंगे एक बार, सिस्टम टेस्टिंग हमारी हो गई है, अब हम चेक करेंगे कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो बोलते हैं ना लास्ट मिनट पे है ना, कुछ सरप्राइज तो नहीं आ रहा है, तो हम देख लेंगे कि यूजर का रिस्पॉन्स सही से हो रहा है कि नहीं, कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, है ना। So this is important because even if the software matches all user requirement and if user does not like and the way it appear or it works, it may be rejected. एक केस और आता है कि मान लीजिए आपके फंक्शन काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया आ रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन लेवल पर ये भाई साहब सेटिस्फाई नहीं है क्लाइंट, तो ये बोलते हैं कि नहीं यार अभी भी कुछ ग्लिच है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं वापस लो, अभी तो लेंगे ही नहीं, पहली बात तो ये रिजेक्ट यहीं पे कर देंगे कि हमें अपीयरेंस समझ में नहीं आ रहा है, सो आप इस पर रीवर्क कीजिए फिर से और बेटर प्रोडक्ट लेके आइए। सो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम दो पर्टिकुलर टेस्टिंग पढ़ेंगे,
एक होती है अल्फा टेस्टिंग और एक है बीटा टेस्टिंग। सो सबसे पहले अपन देख लेते हैं अल्फा टेस्टिंग। नाउ यू कैन सी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, इसके पार्ट्स बचे हुए हैं। तो अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, इसमें दो पार्ट है। सो अल्फा टेस्टिंग क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। सो यहां पर हम अभी कंपनी साइड पे ही हैं। कंपनी साइड पर ही कंपनी के ही लोग क्लाइंट बनकर, लेट्स अज्यूम दैट वी आर द क्लाइंट, उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। इस सॉफ्टवेयर को क्लाइंट बनकर कंपनी के ही लोग, दीज आर नॉट एक्चुअली क्लाइंट, दे आर द कंपनी पीपल, बट उनके पास वो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हो सकता है ये लोग वो थे जिन्होंने जब प्रोजेक्ट हमें मिला था उस टाइम पर मीटिंग की थी, उस टाइम पर जितने भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन थे तो ये वहां पर अवेलेबल थे, ये तीनों लोग मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो ये इनको पता है कि क्लाइंट कैसे सोच रहा है, उसका व्यू पॉइंट क्या है। तो ये उस एक साइड मतलब अपोजिट साइड पे खड़े होंगे, दूसरी साइड पे क्लाइंट बनकर, और यहां से भी डिफाइन करने के लिए कंपनी के लोग होंगे, मान लीजिए दो लोग हैं कंपनी साइड से, जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं कंपनी को। कंपनी से अपडेट आया और वापस से ये साइकिल चलती रहेगी तब तक जब तक है ना ये अपनी साइड से ओके नहीं हो जाए। ठीक है। सो अल्फा टेस्टिंग का कंसेप्ट क्या है? द टीम ऑफ डेवलपर देमसेल्व्स परफॉर्म अल्फा टेस्टिंग बाय यूजिंग द सिस्टम एज इफ इट इज बीइंग यूज्ड इन वर्क एनवायरनमेंट। जैसा कि ये वर्क में चल रहा होगा वैसा चला के देखते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का सिमुलेट करके देखते हैं, जैसा सर्वर क्लाइंट के पास है वैसे ही यहां पर करके देखेंगे। They try to find out how user would react to some action in software and how the system should respond to certain inputs. अगर कोई इनपुट आता है सॉफ्टवेयर में तो वो डिफरेंट इनपुट पैटर्न डाल डाल के आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करेंगे कि क्लाइंट होता तो कैसा रिएक्ट करता। आई होप अल्फा टेस्टिंग इज क्लियर टू यू। नाउ वी टॉक अबाउट बीटा टेस्टिंग। सो बीटा टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, कंपनी से अब सीधे क्लाइंट पे आ जाते हैं। क्लाइंट भाई साहब को सॉफ्टवेयर का पूरा बंडल, ये लो भाई सॉफ्टवेयर, ये हमने आपको यहाँ पे दे दिया, आप अपनी मशीन पर ये सॉफ्टवेयर चलाकर देखिए। अब ये फाइनल वर्जन नहीं है, बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन आपने सुना होगा, बीटा डिप्लॉयमेंट आपने सुना होगा। सो बीटा वर्जन है, जितनी मर्जी हो उतनी एरर्स ढूंढ के लाइए, हम उसको बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, सॉर्ट आउट करेंगे। सो आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड इंटरनली टेस्टिंग हो गई किसमें, अल्फा में। इट इज हैंडेड ओवर टू द यूजर टू यूज इट अंडर द देयर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ये अब अपनी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आ गए, ये कंपनी साइड था, ये क्लाइंट साइड हो गया। ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस, टेस्टिंग के लिए आया है ये सॉफ्टवेयर यहां से यहां तक। दिस इज नॉट एज येट द डिलीवर्ड प्रोडक्ट, अभी फाइनल डिलीवरी नहीं हुई है। So developers expect that users at this stage will bring minute problem। अब वो यहाँ पर जब विंडोज मशीन, MySQL का वर्जन और जावा का वर्जन जो भी इनका एनवायरनमेंट रहा होगा वहां पे चला के देखेंगे, और अगर उस समय कोई प्रॉब्लम आती है, लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि शायद छूट गई थी शुरुआत में डिस्कस करने में, उन सभी को ये एड्रेस करेंगे। कौन करेगा एड्रेस? पहले तो ये रिपोर्ट करेगा क्लाइंट बोलेगा भाई प्रॉब्लम है, कंपनी वाला बोलेगा भाई क्या प्रॉब्लम है बताइए, उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, और सॉर्ट आउट करने के बाद फिर फाइनल जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स निकाल कर क्लाइंट ना कंपनी को दे देगा, कहाँ पर, बीटा वर्जन में, तब फिर उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और सारी प्रॉब्लम्स को मिटिगेट किया जाएगा, हटाया जाएगा। एंड देन जब सब कुछ ओके हो जाएगा, यहाँ से प्रॉब्लम आना बंद हो जाएंगी बीटा वर्जन से, तब ये फाइनल डिप्लॉयमेंट सर्वर पर किया जाएगा। एक इमेज भी आपको दिख रही है, यहाँ पर क्लाइंट स्क्रॉल कर रहा है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करना है। इसके बाद अदर स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग में हमारी लास्ट टेस्टिंग है, दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग, सो मैक्सिमम ये रिलेटेड है लोड टेस्टिंग से। स्ट्रेस टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डिवाइस टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस। हम जो परफॉर्मेंस है उसको डिफरेंट कंडीशंस में चला कर देखेंगे, उसको उसका नेटवर्क चेक करेंगे, प्रोग्राम चेक करेंगे, कंप्यूटर की एबिलिटी चेक करेंगे, उसका परफॉर्मेंस एफिशिएंसी चेक करेंगे।
है ना, जिसमें वो उसका इफेक्टिवनेस चेक की जाएगी। और कैसी कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल, जानबूझ के ऐसी कंडीशन जनरेट की जाएगी और उस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि क्या ये सिस्टम अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। सो इट इज यूज टू टेस्ट द रिलायबिलिटी। यहां पे अपन टेस्ट क्या करते हैं? रिलायबल है कि नहीं। उतने डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर ये सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर गया तो फिर हम रिलाय कर सकते हैं कि नॉर्मल ट्रैफिक पे, नॉर्मल लोड पे तो ये कर ही जाएगा। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि सिस्टम कितना रोबस्ट है। मेनली डिटरमाइंस द सिस्टम ऑन इट्स रोबस्टनेस एंड एरर हैंडलिंग अंडर एक्सट्रीमली हैवी लोड कंडीशन। हमने बहुत एक्सट्रीमली लोड उसको कर दिया हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन में सिस्टम आने वाली एरर्स को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करके, हैंडल करके और ओवरकम कर लेता है और परसिस्ट कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है, मतलब स्ट्रेस टेस्टिंग में वो सक्सेसफुल हो गया है। सो दैट्स ऑल विद ऑल द अदर स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग। थैंक यू।